क्या गुरु भाविता भी एक चित्तवृत्ति है? हाँ, वृत्ति कहना ठीक नहीं होगा। कई वृत्तियों को जन्म देती है गुरु भाविता की योग्यता है। एक गुरु भाविता एक योग्यता है जो कई वृत्तियों को जन्म देती है, जिसमें सबसे बड़ी वृत्ति है बोधिसत्व वृत्ति। गुरु भाविता का अर्थ है कि उसमें संभावना है गुरु बनने की, सबको दिशा दिखाने की, मार्गदर्शन देने की। और ये कुछ दिनों का कार्य नहीं है, कुछ दिनों में गुरु बन जाएगा कोई नहीं, कुछ वर्षों का भी नहीं है, ये कुछ जन्मों का कार्य है। साधक से गुरु का सफर कुछ जन्म तो लग ही जाते हैं। इस युग में या फिर मनुष्य के समाज में, हमारे मनुष्य जीवन में बहुत थोड़ा सा समय बचता है किसी और की सेवा करने के लिए, बहुत थोड़ा सा। एक आम आदमी के लिए या एक आम साधक के लिए उसके 24 घंटे में से 12 घंटे तो रोज के काम के लिए चले जाते हैं, सोने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। 16 घंटे करीब, बचे हुए 8 घंटे उसके स्वयं के लिए लगते हैं। और अधिकतर लोग अपना समय नष्ट करते रहते हैं, इसलिए उनके पास समय नहीं होता। और जब तक बुद्धि आती है तब तक आधी उम्र जा चुकी रहती है, और उसके बाद बुढ़ापा है जिसमें कि शक्ति नहीं रहती। कुछ लोगों में सामर्थ्य नहीं रहता, इतना बड़ा परिवार जमा करके बैठे हैं, उसी में लगे रहते हैं वो, या ऐसे ऐसे व्यवसाय या नौकरियां कर रहे हैं जिसमें कि उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो ऐसे लोगों में गुरु भाविता ना के बराबर मिलेगी। स्वार्थ में चल रहा है जीवन। जो सीख गया है, जिसको ज्ञान हो गया है, लेकिन समय नहीं है उसके पास, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। यहाँ तक कि खुद की साधना करने का भी समय नहीं। ये प्रश्न मेरे पास बहुत आता है कि मैं तो सारा दिन नौकरी पर रहता हूँ, साक्षी भाव में कब रहूँगा? मतलब ज्ञान भी आधा अधूरा ही हुआ है उसको। वो नौकरी भी साक्षी भाव में नहीं कर सकते, क्योंकि पहला प्राथमिकता नौकरी है उनकी। नौकर बन के जीना उनकी प्राथमिकता है, ना कि साक्षी बन के। तो जब ऐसा है तो स्वयं की सेवा भी नहीं कर सकते। बहुत कम पाई जाती गुरु भाविता। जो कम से कम में काम चलाता है, न्यूनतावादी हम कहते हैं, कम से कम में काम चलाता है, उसके पास अधिक से अधिक समय रहता है। कम लोग, कम वस्तुएं, कम काम, कम पैसा, लेकिन खुश है। ऐसे व्यक्ति के पास समय बहुत है, और वो ज्ञान अर्जन तो कर ही लेता है समय का सदुपयोग करके। अब बचा हुआ समय उसके पास 4-5 घंटे रोज के ऐसे होने चाहिए जिसमें कुछ भी ना हो करने का। मैंने देखा है लोगों के पास थोड़ा समय बच जाता है तो वो उसको व्यर्थ करने लगते हैं, टीवी में या गपशप में या कहीं घूमने में, कुछ भी कर लेंगे जो कि पूरी तरह से अर्थहीन, अनुपयोगी होता है। तो जिसमें गुरु भाविता है, ऐसा समय ज्ञान प्रसार में लगाता है, साधकों की सेवा में लगाता है। कुछ कर दूं मैं किसी के लिए, किसी का कल्याण कर दूं, ये गुरु भाविता है। और ये कुछ जन्मों के बाद बोधिसत्व वृत्ति बन जाती है अपने आप। अब उसका 80% समय, उसके जीवन का 80% काल ज्ञान अर्जन और ज्ञान सेवा में ही जाता है। तो ये है गुरु भाविता, जो कि कई वृत्तियों को जन्म देती है। योग्यता, ये वृत्ति सब में नहीं पाई जाती। जिसने ये समझ लिया है कि इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि दूसरों का कल्याण ना हो, दूसरों की सेवा में न बीते जीवन, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरों की सेवा का जो प्रसाद मिलता है वही मेरा सुख है। जिसने ये समझ लिया उसमें गुरु भाविता है। अब वो गुरु के मार्ग पर है, गुरु क्षेत्र को अब समर्पित होने वाला है, गुरु क्षेत्र में जाके जुड़ने वाला है। और बाकी लोग अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे। ज्ञान हो ना हो, उपयोग नहीं है उनके ज्ञान। बिना शर्त प्रेम के बारे में कुछ कहें? हाँ, प्रेम अर्थात देना, लेना नहीं, अपेक्षा नहीं, उम्मीद नहीं, आशा नहीं करना, केवल देना प्रेम होता है, जो किसी में नहीं पाया जाता, बहुत कम। केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, बाकी लोग केवल स्वार्थ। तो यदि प्रेम की परिभाषा ऐसी कर दी जाए कि सबका तत्व एक ही है, सब एक ही हैं, मैं और आप एक ही हैं, तो इसे संबंध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि निर्भरता यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकता है। और इसमें केवल देना ही हो सकता है। क्या लेंगे? मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अब मैं क्या लूँगा? कहाँ जाऊँगा लेकर उसको, कहाँ रखूँगा मैं? तो इस तरह वो बिना शर्त हो जाता है, अर्थात निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। और अगर सामने वाले को कुछ चाहिए तो आपको देना ही देना है, बस मांगना नहीं कभी। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप देना शुरू करते हैं तो ये सारी सृष्टि आपको देना शुरू करती है। ये नियम है, कर्मों का नियम है। आप लेना शुरू करते हैं तो हाँ, फिर आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जहाँ पे बिना लिए आपका 1 सेकंड भी नहीं जाता, पूरी तरह निर्भरता। ये नरक है। आप देना शुरू कीजिए,
वो फिर सब तरफ से आपको मिलने लगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा नियम है। जो बोओगे वही काटोगे। तो जो देता है उसको तो बिना मांगे मिलता है, और जो लेता है उसका जीवन संघर्ष ही संघर्ष, निर्भरता ही निर्भरता। कभी कभी तो उसको गुलामी करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। कौन दे सकता है? जो स्वतंत्र हो वो दे सकता है जो समृद्ध हो। ये इतने धनी लोग हैं, कभी देते हुए दिखते नहीं किसी को, वो भी लेते ही हैं, इसलिए उनका धन मिट्टी है, बेकार है, कचरा है। क्योंकि है तो वो भी है अंधेरे कुएं में ही, बाकी लोगों जैसे। बहुत से लोग कहें मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए। स्वयं को दे दीजिए, स्वयं को अर्पण कर दीजिए, और तो आपका कुछ भी है नहीं और तो कुछ है नहीं। यहाँ जो गुरु भाविता की बात चली थी, गुरु में ये होता है तन मन धन समर्पण, सब अर्पण है। किसको चाहिए? वो तो गुरु पे बैठा हुआ है। किसको चाहिए भाई? तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, आपकी इच्छा क्या है? वो तब तक पूरी करता रहता है जब तक कि सामने वाले की प्रगति नहीं हो जाती ये गुरु का स्वार्थ है। देखिए, अगर वो देखता है कि मेरी सेवा से सामने वाले की प्रगति नहीं हो रही, निर्भरता हो रही है मेरे पे, तो वो छोड़ देता है। फिर तुम तैयार नहीं हो ऐसा बोल के छोड़ देता है कि जाओ तुम कुछ और करो। अगर सामने वाले की प्रगति हो रही, सीख रहा है सामने वाला, तो गुरु सब करने को तैयार है, सब देने को तैयार है। ये है बोधिसत्व वृत्ति। शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, जन कल्याण, सभी जीवों का कल्याण करना है। मैंने उसको काट छाट के बड़ा व्यवहारिक बना दिया। मैंने कहा साधकों का कल्याण करना है, साधकों की सेवा करनी है आपको, और किसी की नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं आप किसी और की सेवा करोगे तो वो निर्भर हो जाएगा आप पे। अगर आप में ये गुण नहीं है किसी को आत्मनिर्भर बनाने का, तो नहीं करना है फिर सेवा। यदि वो आप पर निर्भर हो रहा है हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, 2 मिनट भी नहीं रह पाता आपके बिना, आपने मैसेज 2 मिनट देर से भेजा तो वहाँ से गुस्से भरे मैसेज आने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए कि वो अपने भरोसे पर रह पाए, अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। तब आपकी सेवा का कुछ अर्थ है। आप सब कुछ देकर बैठे हैं उस व्यक्ति को, उसकी प्रगति 1 इंच भी नहीं हो रही, तो आपका समय नष्ट होगा वहाँ पे। तो सभी जीवों का कल्याण करना है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से। मैंने उसको भी चरणबद्ध कर डाला कि साधकों से शुरू कीजिए, साधक को मुक्त कर दीजिए, स्वतंत्र कर दीजिए, और उसके बाद आम जनता की बारी आती है जिसमें कि बुद्धिमान लोग हैं, उनको साधक बनाने का प्रयास कीजिए, उनको अध्यात्म में लाने का प्रयास कीजिए, उनको दिखा के कि तुम्हारा अज्ञान कितना है। बहुत बुरा लगता है लोगों को ये बताया जाए तो, लेकिन यही चुनौतीपूर्ण कार्य। और उसके बाद आते हैं अज्ञानी और जो फटेहाल किस्म के लोग हैं जिनको कि ना अध्यात्म न संसार है, कुछ भी नहीं है, जो कि सबसे कठिन कार्य है सृष्टि में। वो तो भूखा, नंगा और प्रेम से वंचित, पूरी तरह घृणा का पात्र। अब उसको उठाना तो भगवान की बस की बात नहीं है, वो खुद ही उठेगा, कई जन्म चले जाएंगे उसके। जो गुरु को खोजते खोजते पहुंच गया गुरु के पास, आसान है, बहुत आसान है। जो गुरु के प्रेम में पड़ गया उसको देना बहुत आसान है। जो चाहता ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता गुरु को, उसको क्या देंगे आप? तो व्यवहारिकता के लिए मैंने उसको काट के जो सेवा है, साधकों की सेवा तक सीमित कर दिया। इतना हो जाए इस कलयुग में बहुत है। मैं भी यही करता हूँ, मैं किसी की सेवा वेवा नहीं करता। किसे चाहिए, किसे आगे बढ़ना है, किसे ज्ञान चाहिए, किसे प्रगति चाहिए, किसे स्वतंत्र होना है, हाँ मेरा सब कुछ उसका है। फिर तृप्त उसे कहते हैं जो और नहीं खा सकता, वैसे ही धनी उसे कह सकते हैं जिसे और धन नहीं चाहिए। हाँ, संतोष भाव होना चाहिए, संतुष्टि, कि इस जीवन में मुझे इतना ही चाहिए, इसके आगे केवल देना ही देना। अगर मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको दे देना है। किसको देना है, हाँ ये थोड़ा सा विवेक होना चाहिए व्यक्ति में। निर्भर नहीं बनाने लोग, अपने आसपास भिखारियों की भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको देना है, तो व्यवहारिक है। नहीं तो फिर आपका जीवन संत बन के निकल जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं। नवाब ने कहा कैसा गुरु और गुरु क्षेत्र सत्य है मिथ्या? पूरी तरह मिथ्या है, बनावटी है। कम से कम वस्तुएं प्रतीत होती है, जगत प्रतीत होता है। गुरु और गुरु क्षेत्र इससे भी बड़ी माया है, दिखाई नहीं देते कभी। और गुरु तो सबसे बड़ा पाखंड है इस सृष्टि में। सबसे ज्यादा झूठ जो बोलता है वो गुरु है। गुरु क्षेत्र एक तरह की लीला है, खेल है। तो इतना महत्व क्यों है फिर इनका? क्योंकि यही आपको सत्य के दर्शन करवाते हैं, और कोई नहीं और कोई नहीं बताता सत्य क्या है। पुराने जमाने में ऐसे अखबार छपते थे और उसमें पहले पेज पे कार्टून होता था, सबको याद होगा। एक कोने में एक छोटा सा कार्टून होता था, और वो कार्टून ही
सबसे बड़ा सत्य बताता था। सारे अब अखबार में, सारे समाचार पत्र में उल्टी सीधी बात, झूठी झूठ भरा होता है, लेकिन केवल वो कोने में छोटा सा कार्टून है, वो सच बोलता है, व्यंग में, हंसी में उड़ाता है सच्चाई को। वैसे ही गुरुक्षेत्र है पूरा खेल, है पूरा प्रपंच, लेकिन वही सत्य बोलता है और कोई नहीं, इसलिए उसका महत्व है। जैसे आपके सपने में सब कुछ मिथ्या है, सब कुछ बनावटी है, आपका सपना कुछ भी सच नहीं है, और वहां पे एक व्यक्ति आके कहता है कि देखो ये सपना है, जागो, तुम वो हो जो सो रहे हो, न कि यहाँ पर जो युद्ध कर रहा है और जो करोड़पति है या जो भिखारी है, वो नहीं हो तुम। है तो वो व्यक्ति भी सपने का ही भाग है। देखिए वो पूरी तरह झूठ, मिथ्या है, लेकिन वो बोल क्या रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। वो दिखा रहा है प्रमाण ये है, प्रमाण वो है, बुद्धि लगाओ, बुद्धि जगाओ, चेतना जगाओ, ये सपना है। और जो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता उसका सपना चलता रहेगा। जो गुरु को सुन लेता है उसके सपने का अंत। ये सपना है, जान लेना ही सपने से जागना है, क्योंकि उस सपने के बाहर तो नींद है। इस ब्रह्म में, इस अस्तित्व में सपना ही आपका यथार्थ है, वास्तविकता है। उसके बाहर कुछ नहीं है, नींद है, शून्य है, अंधकार है। तो जगना भी सपने में ही हो सकता है, ये बात सब लोग ध्यान रखिए। इसके बाहर कुछ नहीं, यही मार्ग है, मिथ्या ही आपका सत्य का द्वार है। ये गुरु ने ऐसा कर दिया है। देखिए गुरु ने उसको उल्टा दिया है, मिथ्या को, माया को। ये गुरु की सफलता है। नहीं तो कोई नहीं पूछता गुरु को, क्योंकि वो भी तो एक चरित्र है इस सपने का। लोग कहेंगे नहीं, गुरु तो होता है जो एकदम गंभीर होता है, ऐसा धीरे धीरे बोलता है संस्कृत में या अंग्रेजी में, हिंदी नहीं बोलता होगा कभी गुरु, और इतनी लंबी दाढ़ी होगी उसकी, और ऐसे कपड़े पहनेगा, और इतना ही खाएगा, वो भी मूली और प्याज, मूली और गाजर ही खाता है, कंदमूल। कभी हंसेगा नहीं, कभी मजाक नहीं करेगा, स्त्रियों से तो 20 किलोमीटर दूर रहता है, आदि आदि। तो ये मूर्खता के लक्षण है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़े गुरु जो हैं, जगत गुरु, विश्व गुरु, कृष्ण, उनके जीवन को देखिए। सबसे बड़ा गुरु उसका जीवन देखिए, पूरा प्रपंच, पूरा पाखंड, पूरा दिखावटी बनावटी जीवन। एक क्षण के लिए भी वो गंभीर नहीं होते थे। हिंसा, मार काट, युद्ध, ये सब चल रहा है वहाँ, और वो सबसे बड़े गुरु हैं। हाँ, उनकी तो सब पूजा करेंगे, लेकिन हाँ, ये जो गुरु है उसको बिठा दो भाई गुफा में, इसको बंद कर दो, खाने पीने को मत देना, स्त्रियों को देखना भी नहीं है, उसको दूर रखो। हाँ जी गुरु जी, अब बताइए ज्ञान क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं बनना गुरु मुझे ऐसा गुरु नहीं बनना। यहाँ प्रपंच मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं। इस पिक्चर का डायरेक्टर मैं हूँ। गुरु है, उसको नहीं बताया जा सकता तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैसे रहना है। जो बताएगा उसकी आफत आ जाएगी। तो गुरु ठीक वो करता है जो आपकी मान्यताएं तोड़ दे। ये मैंने सीखा है अपने गुरुओं से। एक ही चीज सीखी, किसी भी चीज को गंभीरता से मत लेना, खासतौर से साधकों को, नहीं तो वो तुम्हें गुलाम बना देंगे, नहीं तो पता चला वो तुम्हारा कार्यक्रम करवा देंगे। गुरु ऐसे बनना चाहिए तुम्हें। गुरु दीक्षा कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है। गुरु जी आप आके गुरु बन जाइए, वहां पे सीख लीजिए गुरु कैसा होता है। तो गुरु साधकों से बच के रहता है, पूरी तरह तोड़ता रहता है। विनाश करना गुरु का कार्य है, कुछ बनाता नहीं कभी। आप लोग सबको ये सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये प्राचीन हमारी परंपरा है। अभी सब मिट गया था, ये कलयुग में सब कुछ टूट गया था। गुरु भी इस समाज का गुलाम होकर रह गया। अरे ये कैसे गुरु है, मांस खाते हैं। और जो सबसे बड़े बड़े गुरु थे वो गाय और घोड़ों को कच्चा खा जाते थे। हमारे वैदिक युग में बड़े बड़े लोग रहे हैं, और ये सब समाज ने बेड़ियां डाल दी, गुरुओं को भी नहीं छोड़ा। देखिए कितनी बुरी चीज है ये जिसमें आप रहते हैं। इस कुएं में न केवल अंधेरा है, जहर भरा हुआ है, जहर। तो गुरु इसमें डुबकी लगा के कुछ निकालना चाहता है, कोई पागल ही करेगा। वह तो गोपियों के बीच में। ध्यान दीजिए, जो कृष्ण का मार्ग है, वैष्णव मार्ग, उसमें कहा गया कि गोपियां उनके कई जन्मों के शिष्य हैं। वो उन्होंने प्रपंच रचा था इसमें कि तो मैं आकर ले जाऊंगा। वही क्या उन्होंने। गुरु में एक खास बात होती है कि वो जो करते हैं वो कोई नहीं समझ पाता। ये खास बात है, क्योंकि इतना झूठ होता है, इतना फरेब होता है, वहाँ पूरा रहस्य गढ़ा जाता है गुरु के आसपास। तरह तरह की कहानियां फैला दी जाती हैं कि गुरु ऐसे चमत्कारी है, मरे हुए को जीवित कर देते हैं और जीवित को मार डालते हैं। इस तरह के कहानियां फैलाई जाती समाज में गुरु के बारे में। और वो होता क्या है, जो भी गुरु के संपर्क में आता है वो जाग जाता है। बस गुरु को इतना ही आता है, देखिए इतनी ही कला है उसमें, और कुछ नहीं, बाकी सब झूठ है।
प्रदीप ने कहा सबसे मजेदार प्रपंच शुरुआत में आदर्श शिष्य के पीछे भागना है। हाँ, गुरु फंसाता है, कुछ भी करके, कुछ भी प्रपंच करके फंसाता है शिष्यों को। जब शिष्य फंस जाते हैं तो उनको पिंजरे से उड़ा देता है।